ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एक बयान और अनलिमिटेड हंगामा। जी हां, हम बात कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री के उस बयान की जिसके बाद बीजेपी समेत पूरा विपक्ष सरकार के खिलाफ वेल में उतर आया। स्पीकर को सख्त आदेश देने पड़े, 2 बार विधानसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। देखिए हंगामे के पल पल की कहानी। नहीं सुन रहे, मैं नहीं सुन रहा। मार्शल कम आउट, थ्रो देम आउट, होगा दिख जाएगा, थ्रो देम आउट। इस दौरान सदन में मार्शल्स और बीजेपी विधायकों के बीच धक्का मुक्की हुई। नाराज बीजेपी विधायक सदन की वेल में धरने पर बैठ गए। एक घंटे के लिए कार्यवाही स्थगित की गई। सदन की कार्यवाही 1 घंटे के लिए स्थगित की जाती है। दूसरी बार सदन की कार्यवाही शुरू होने पर भी हंगामा जारी रहा तो दूसरी बार आधे घंटे के लिए फिर कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। तीसरी बार 1:04 पर सदन की कार्यवाही शुरू होने पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने स्पीकर के आदेश की पालना में तीनों विधायकों को कुछ देर सदन से बाहर जाने को कहा। कटारिया ने स्पीकर से तीनों विधायकों को बाहर निकालने का आदेश वापस लेने का आग्रह किया। स्पीकर ने तीनों विधायकों को बाहर निकालने का आदेश वापस लिया तो शांति धारीवाल ने दूसरी बार अपने बयान के लिए सदन में माफी मांगी। इसके बाद सदन में बना गतिरोध दूर हुआ और सदन में स्वास्थ्य और आबकारी के अनुदान मांगों पर बहस शुरू हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, राजस्थान। क्या संसदीय कार्य मंत्री के माफी मांग लेने से उनके बयान को लेकर चल रहा हंगामा शांत हो जाएगा? ये कहना मुश्किल है क्योंकि बीजेपी के तेवर देखकर ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता। बीजेपी धारीवाल के बयान के बाद हमलावर है तो कांग्रेस किसी तरीके से इससे बचने की कोशिश कर रही है। असंसदीय बयान पर घिरे मंत्री जी। ये पराकाष्ठा है कि किस तरीके से आप अपीजमेंट करते हैं, किस तरीके से तुष्टीकरण करते हैं कि आपकी सरकार पर आपके मंत्री जब बदजुबानी करते हैं और इतने हद दर्जे की जो सीधे सीधे इतनी गिरी हुई टिप्पणी, किस तरीके से उन्होंने इस अपमान को झेला होगा मैं कल्पना नहीं कर सकता। माफी मांगी, क्या धुल जाएगा कलंक? मैं कहना तो ये चाह रहा था कि एक ऐसा प्रदेश है जिसमें ये क्या हो क्या रहा है इस प्रदेश में, लेकिन और ये इस प्रदेश में ये मर्ज कहाँ से आ गया, लेकिन वो मर्ज के बजाय जो है वो ये निकल गया कि इस प्रदेश ये प्रदेश मर्दों का देखिए इस तरीके का है, तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूँ। राजस्थान के संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल अपने उस बयान के लिए माफी मांग रहे हैं जिसके बाद विधानसभा में जमकर हंगामा हुआ। सीधे तौर पर हम वो बयान नहीं सुना रहे, लेकिन आपको बता दें अपनी संजीदा सियासत के लिए जाने जाने वाले धारीवाल के बयान ने विपक्ष को अशांत कर दिया है। धारीवाल के बयान के बाद न सिर्फ सदन में हंगामा हुआ बल्कि प्रदेश में बढ़ते अपराध और खासकर महिलाओं के खिलाफ अपराध को लेकर सरकार को घेरने वाली बीजेपी को बैठे बिठाए एक मुद्दा मिल गया। कांग्रेस को उनके आचरण पर निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। हम लोग महिला आयोग की राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी लिखेंगे, उनसे भी गुजारिश करेंगे। हालांकि उन्होंने मेरे ट्वीट पे लिखा है, इस बात के लिए उन्होंने इस बात की अपनी बात उसमें रखी है, पर राजस्थान के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राजस्थान के इतिहास को कलंकित किया उन्होंने, और ऐसी छोटी सोच के मंत्री को तुरंत त्यागपत्र ले लेना चाहिए इनसे। उन्होंने उत्तर दिया गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी के उत्तर अनुमोदित करा के दिया है। इससे साफ जाहिर होता है कि कांग्रेस की संस्कृति रही है महिलाओं का अपमान करने की, धारीवाल जी की संस्कृति रही है इस प्रकार के कृत्य करने की, इसलिए इस वक्तव्य की जितनी निंदा की जाए उतनी कम होगी। बीजेपी कांग्रेस पर प्रहार कर रही है तो कांग्रेस इसे बीजेपी की गलत बयानी बता रही है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि बीजेपी भ्रम फैला रही है।
धारीवाल जी ने ये कहा था कि मर्ज का प्रदेश है, उसको तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है। और वैसे भी राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने हमेशा ये बात कही कि हर गलती कीमत मांगती है। अगर कहीं पर कोई बात है तो उसको हम नकारते नहीं हैं। और लीडर ने अगर कोई बात यहाँ पर कही है तो मैं जहाँ तक मानता हूँ उसको ज़्यादातर तोड़ मरोड़ के पेश किया गया। इस प्रकार की धारीवाल जी ने कोई बात नहीं की। बयानों के दौरान उन्होंने पीछे किसी अन्य सदस्य को कोई शब्द कहा मर्ज, और उस मर्ज शब्द को मर्द बता करके भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उन्हें अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। बयानों पर वार और पलटवार पार्टी की मजबूती हो सकती है, लेकिन जिस तरह से प्रदेश में महिलाओं के प्रति अपराध के मामले बढ़ रहे हैं, उसके बाद जिम्मेदार लोगों की ऐसी किसी बयान से अपराधियों के हौसले और बढ़ेंगे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क, राजस्थान। और चलिए अब आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं। बीजेपी मुख्य